तुम्हारी मैं उस वक्त करूंगी जब मुझे पता चलेगा कि तुमने हुदायमा से प्यार से डील करने की कोशिश की है। तो ज्यादा नहीं कर रही हैं आप? मेरे ही घर में आकर वो मेरे साथ। बकवास बंद करो तुम। अगर तुम लोगों ने मेरे कहने के खिलाफ कुछ भी किया तो याद रखना तुम्हें मैं जेल भिजवा दूंगी। जोरा, जोरा, खून। कत्ल का अंदाज बता रहा है कि ये जुनूनी कार्रवाई है। किसी ने नफरत की इंतहा पे जाके कत्ल किया है। मुझे लगता है नौकर गवाह है। झगड़ा मुझसे हुआ था। अगर बात नौकरों की गवाही की और झगड़ने की है तो शाम में तो मेरी भी लड़ाई हुई थी उनसे। वो क्यों? अजमेर से निकाह करने वाली बात पर मैंने उन्हें सब बता दिया था। इस बात पर हमारी बहुत लड़ाई हुई। निकाह की बात? गॉड, अगर पुलिस आई तो इन्वेस्टिगेशन में हुदायमा को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। क्या करूं? वही तो पूछ रहा हूं, आखिर बात क्या है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम किसी भी हाल में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रोको। एक्सक्यूज मी, तहमीना आंटी की कॉल। लिसन, तहमीना को कुछ नहीं बताना इस बारे में। डोंट वरी। देखो, मैं लिंता के सामने नहीं कह पा रहा था। ये केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन खर्चा होगा। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं देने के लिए तैयार हूं। बस तुम सॉल्यूशन निकालो। करना क्या है? खुदकुशी का रंग दे देंगे। कह देंगे कि भाभी का तुमसे झगड़ा हुआ था और डायरेक्ट होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन हुई तो हम क्या करेंगे? वो मैं बाद में देख लूंगा। पैसे खिलाकर खुदकुशी का रंग दे देंगे। लेकिन फिर भी खाना पूरी के लिए पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बस तुम लाश के कफन दफन का इंतजाम करो। ठीक है, मैं खुशबू से कहकर गुस्ल का और कफन दफन का इंतजाम करवाता हूं। हे मॉम, व्हाट्सअप। फोन तुम्हारा क्यों बंद था? कितनी बार कहा है तुमसे मैंने कि फोन ऑन रखा करो। वो बैटरी लो थी, क्या कर। अगर हुआ क्या है? एनीथिंग रॉन्ग? यस ऑफ कोर्स, लिंता का फोन आया था। वो यहाँ आना चाहती है। क्यों, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वो तो बड़ी नाक लगा कर गई थी, अब क्यों आना चाह रही है? लगता है माँ बेटी का झगड़ा हुआ, रो रही थी वो। तो फिर अब तक आई क्यों नहीं? वही तो, कहीं तो आने के लिए कह रही थी और अचानक फोन काट दिया उसने। बाद में मैंने खुद कॉल की तो बहाने बनाने लगी। उसके बाद उसका फोन आया ही नहीं। तो फिर अब मुझसे क्या चाहती हो? तुम इसी वक्त जाओ और लिंता को घर लेकर आओ। नेवर, आई एम टू टायर्ड। अब उसे आना हुआ तो वो खुद ही आ जाएगी। अज़मी, मेरी बात सुनो। अज़मी, लड़का इतना जिद्दी है, सुनता ही नहीं है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोने माही किथे रह गया। कौन है?
ओए, आसिन, कहाँ से आ रही थी सुबह सुबह? हैं? रात भर कहाँ थी? सब बताती हूँ, पहले ये बताओ बच्चे तो ठीक है ना? अरे बच्चों को गोली मार, तू बता तू रात भर कहाँ थी? अरे भाई सब बताती हूँ, मुसल देने वाले को लेने आई हूँ यहाँ पर। किसकी मैयत नहीं ला रही है? ये काम तूने कब से शुरू कर दिया? बेगम साहब का रात को किसी ने कत्ल कर दिया है। अच्छा हुआ मर गई साली। है? ये क्या कह रहा है तुम्हारे बेगो? तुझे गोली ठुसाने से पहले मर जाती ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मेरा बच्चा इस दुनिया में कम से कम आ जाता। शर्म कर शर्म, मरे हुए इंसान को ऐसे नहीं कहते। और कौन सा तेरा पहला बच्चा जाया हुआ है? मर गए मरदूद, न फातिया न दुरूद। उस मनहूस को देखा था तूने? किस तरह से वो मेरे घर में आकर मुझे धक्के दे रही थी, गालियां दे रही थी, और तू वहां खड़ी हुई, तेरी बातें फटी हुई थी, तू मुस्कुरा रही थी। शर्म कर। और वैसे भी मेरे पास तेरी फजूल बातें सुनने का ना टाइम नहीं है, मुझे अभी और भी बहुत से काम है। चल सारी रात की थकी हुई है, ऐसा आराम कर ले। अरे छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें आराम की पड़ी हुई है? वहाँ इतना सारा काम पड़ा हुआ है, पीछे पड़े जाते जान को अजाब में। मैंने अजमीर से शादी कर ली। What? मैंने अजमीर से बस अभी निकाह किया। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको स्टैमिना के सामने सर झुकाना पड़े। निकाह कर लिया ना तो रहना भी वही था, और अगर मेरे घर में आ गई हो तो फिर तुम्हें उससे तलाक लेनी होगी, समझ गई तुम? सुबह तुम मेरे साथ चल रही हो, पहले तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जलील करूंगी और तुम मेरी आंखों के सामने उससे तलाक मांगोगी। लिंता, चुप हो जाओ। जब तुमने मुझे फोन करके बताया मुझे तो यकीन ही नहीं आया। इसकी वजह मैं हूँ आंट। मुझसे डिसहार्ट होकर इन्होंने सुसाइड ही कर ली। ऐसा नहीं सोचती, मगर सुगरा इतनी कमजोर खातून तो नहीं थी। आंटी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हाथ जाकर फातिहा में शरीक हो जाए। मेरा फोन आ रहा है, मैं सिर्फ बात कर लूं। ठीक है, मगर मेरी एक बात सुनती जाओ। वो माँ तो तुम्हारी मर चुकी है, मगर ये माँ जिंदा है। अपने आप को अकेला नहीं समझना। हाँ, ये बनती। हेलो, लिंता बात कर रही है? मिसेस हारून की बेटी? जी बात कर रही हूँ। मेरा नाम फ्योना है। मैं कल शाम से आपके मामा के नंबर पे कॉल कर रही हूँ। जी मैं देख रही हूँ, आपके कल से फ़ोन बराबर आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं रिसीव नहीं कर पाई। आपके नंबर पे तो मैंने पहली बार ही कॉल की। मिसेस हारून से तो मेरी बात होती रहती थी, लेकिन आज वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। सॉरी मैम, वो कॉल नहीं उठा सकते। उनकी डेथ हो गई है। What? ये क्या कह रही हैं आप? डेथ हो गई? जी, हम लोग बस तदफीन ही करने जा रहे हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि उनकी डेथ हो गई?
कल दोपहर को तो उन्होंने पेमेंट रिसीव होने का फ़ोन किया है मुझे। पेमेंट? कैसी पेमेंट? अब मैं आपको क्या बताऊं? मामा का फोन कल से मेरे पास ही है। आप प्लीज तदफीन के बाद। नो, आप मेरे आने से पहले उनकी तदफीन नहीं कर सकते। मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कंडोलेंस के लिए आ रही हैं कि अपनी पेमेंट की बात कर रहे हैं? पहले मुझे यकीन तो आ जाने दे कि उनकी डेथ हो गई है। आफ्टर ऑल 20 करोड़ की रकम का सवाल है। 20 करोड़? वो सब मैं तुम्हें आकर बताती हूँ। प्लीज अपने कमरे में जाएं। जैसे ही नाश्ता तैयार होता है मैं आपको बताती हूँ। बताऊंगा तो अब मैं तुम्हें। मैं कह रही हूँ अपने कमरे में जाएं। जाने वाली तो गई, अब मैं आ गया हूं ना, खुल के बात कर लेते। देखिए, अगर अब आपने मुझसे बदतमीजी की तो तुम क्या कर लोगी? करूंगा तो अब मैं साइज से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। आप जा रहे हैं या नहीं? ओ, अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। अब मजीद मैं आपकी जलालत नहीं सहने वाली। सुनो, जिसके दम पर तुम उछल रही थी ना, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं अभी अम्मी को जाके बताती हूँ। मानूंगा तो मैं भी नहीं, भले चाहे तुम पूरी दुनिया को बता दो। बात चल रही है। लिंता, जी आंटी। बेटा जनाजे को इतनी देर नहीं लगाती, तदफीन का इंतजाम करो। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं, मगर मामा की एक फ्रेंड को आना है, बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था। फियोना, यस, आपको बताया तो था, इन्होंने सुसाइड कर ली। ये कैसे मुमकिन है? कुछ ऐसा हुआ था हमारे घर में जिससे डिसहार्ट होकर मामा ने। ओ यू शराब, अगर ये जनाजा मैं अपनी आंखों से ना देख लेती तो मुझे कभी यकीन नहीं आता उनकी मौत का। आप कहना क्या चाह रही हैं? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम तहमीना है, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, आप मुझे जानते हैं। आर यू ओके? आई एम नॉट ओके। हाँ प्लीज अपने पेमेंट के बारे में मामा की तदफीन के बाद बात कर लीजिएगा। नो, अभी तदफीन नहीं होगी, पहले बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आप सब अपने घर जा सकते हैं, आज तदफीन नहीं होगी क्योंकि ये कत्ल का मामला है। आप करना क्या चाह रही हैं आखिर? ये सब क्यों कर रही हैं? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आप लोग जा सकते हैं। क्यों भेज रही हैं सबको? ये करना क्या चाह रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, अपना नाम क्या बताया आपने? अभी तक मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। आप भी अपने घर जा सकती हैं। आपका मसला क्या है? मैंने कहा आप अपने घर जाइए। हाँ बेटा बोलो। पापा, यहाँ फियोना आई नहीं है और वो तदफीन होने नहीं दे रही। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या? अच्छा ठहरो, मैं आप प्लीज जल्दी आइए। यार कोई खातून आई है, तदफीन रुकवाने का कह रही है पहले पुलिस को बुलाना होगा। क्या मतलब?
विशाल, मतलब देखिए पुलिस आ गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और कौन हो सकती है ये? चलो चलो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, चल के देखते हैं। और तुम्हें तदफीन पहले करानी चाहिए थी। चलो चल प्लीज, इस वक्त मुझे टेंशन मत हो, चल के देखते हैं। हाँ अम्मी यकीन करिए मेरी बात का, मैं सच कह रही हूँ। तेरी बात का यकीन करूँ? जिस पे बहुत उछल रही थी ना, अब वो मन्ना मिट्टी तले दब गई है। वाकई मैं ही बहुत बदनसीब हूँ। पहले बुरी भाभी मिली, फिर बुरा ससुराल, फिर बुरा शौहर, और अब बुरा जेठ। जेठ तो बुरा लगेगा अम्मा इसको। अब तक इसने मेरा प्यार देखा था, मेरी नफरत ने। अम्मा तुम जानती हो इसने उस औरत से क्या कहा था? अरे जानती हूँ, कुछ अच्छा तो बोला नहीं होगा, बुरा ही बोला होगा। अरे सुन तो लो, इसने उससे ये कहा था कि मेरी इस पर बुरी नजर। क्या? हाँ। आइए तशरीफ लाइए, बैठिए। देखिए मोहतरमा, आपका जो भी इशू है हम उसे बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, मगर प्लीज प्लीज आप तदफीन मत रुकवाएं। सॉरी, मैं पुलिस को कॉल कर चुकी हूँ, वो बस आने ही वाली होगी। आखिर बात क्या है, पता तो चलिए कुछ। इनका कहना ये है कि मामा ने इनसे 20 करोड़ रुपए लिए। क्या? 20 करोड़? देखिए ये बात कैसे प्रूव हो कि मिस ज़ोहरा को आपने 20 करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि तस्दीक करने के लिए वो इस दुनिया में है नहीं। इसलिए आप ये तदफीन ना रुकवाएं और इस मसले को यहीं ख़त्म कर दीजिए। देखिए मोहतरमा, अगर ज़ोहरा ने आपसे 20 करोड़ रुपए लिए हैं तो ज़रूर उसके अकाउंट में मौजूद होंगे। मैं उसका अकाउंट चेक करवाता हूँ, और अगर वहाँ रकम मौजूद हुई तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पूरी रकम लौटाऊंगा। लेकिन प्लीज़ इस तरीके से तदफीन मत रुकवाइए। लुक मिस्टर हारून, बात सिर्फ 20 करोड़ की नहीं है। तदफीन तो मैं इसलिए रुकवा रही हूँ कि मुझे लगता है ज़ोहरा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि किसी ने 20 करोड़ की लालच में उसका मर्डर किया है। ये अभी तक सो रहा है। अजमेर, अजमेर उठो। वेक अप माय सन, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। क्या मैम? तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे ना? सोते से उठाने के लिए मजाक कर रही हैं आप? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पसंद से शादी करो। सच कह रही हैं आप? और वो जो लिंता वाली घंटी आपने मेरे गले में बांध दी है, उसका क्या? वो मेरी एक मजबूरी थी जो आज खत्म हो चुकी है, लिहाजा तुम लिंता को तलाक दे सकते हो। अरे क्या कह रही हो मॉम? इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे? जिस औरत को मुट्ठी में करने के लिए मैं इस रिश्ते का इस्तेमाल कर रही थी ना, वो तो रही नहीं, लिहाजा हमें इस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब? रात को ज़ोहरा का मर्डर हो गया। वो रियली सो सैड। यस। मगर लिंता क्या वो इतनी आसानी से तलाक लेगी? सच्ची मोहब्बत करती है मुझसे। तलाक तो उसे लेनी पड़ेगी। अगर तुम हिचकिचा रहे हो तलाक देने में, तो कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें खुद छोड़ दे। वाओ, लिंता को तो मैं बाद में देखता हूँ। मेरी प्रायोरिटी ये है कि पहले मैं अपनी मोहब्बत को पालूं। थैंक यू मॉम, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, आपने मेरी सुबह शानदार बना दी। थैंक यू। वेलकम वेलकम माय सन, आई एम ऑलवेज विद यू। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट की टेबल पे आ जाओ, हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे आज। डन। ठीक है, डन। चल जल्दी करो। यस। जल्दी से ये खबर सोफिया को देनी चाहिए, अभी फ्रेश होने का। 20 करोड़ का तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके पास हमारे कुछ राज थे, इसलिए मैं उसकी मौत को मामूली नहीं समझ सकती। राज? कैसे राज? वो मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बस जोरा की डेड बॉडी देखना चाहती। वो क्यों? खुदकुशी कैसे की जोरा ने? और आप लोगों का एक दूसरे को देखना ही बता रहा है कि ये मर्डर है, और जिसमें आप सब शामिल हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हुई। जोहरा ने अपने आप को खुद चाकू के वार से हलाक किया। ये तो मैं मान ही नहीं सकती। जोहरा किसी और को तो अजियत देके हलाक कर सकती है, लेकिन खुद को नहीं। और अगर उसे खुदकुशी करनी भी होती तो वो पिल्स भी ले सकती थी, चाकू ही क्यों? मैंने आपको बताया है ना, वो मुझसे गुस्से में थी। हमारी लड़ाई हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने खुद को मार दिया। खैर हकीकत क्या है ये जल्द पता चल जाएगा सर। फिलहाल आप मर्द हज़ार जरा बाहर तशरीफ ले जाएं, मैं लाश का मुआयना करना चाहती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी मामा की मैयत के साथ बेहुरमती करने नहीं दे सकती। ठीक है, तो फिर पुलिस के सामने आपकी माँ का कफन उतरवाऊंगी मैं, वो ठीक लगेगा आपको? It's confirmed. That's a murder. देखिए, ये मर्डर है या सुसाइड, ये एक अलहदा इशू है। आप ये बताइए कि आप हमसे क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो उस एडवोकेट का पता चाहती हूँ जो मुझसे 20 करोड़ का चेक लेके गया। जब आप खुद कह रही हैं कि 20 करोड़ का चेक आपने वकील को दिया था, तो फिर आप मिस ज़हरा को इल्जाम क्यों दे रही हैं? बिकॉज ये लो, जोहरा से बात करो। जी मैडम, मैं मोहतरमा से चेक ले चुका हूँ। तो बस ठीक है, तुम फौरन वहाँ से निकलो और चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। जैसे ही अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, फौरन उसमें से 19 करोड़ 90 लाख कैश लेके मेरे पास पहुँच जाना। लेकिन मैडम, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे, मतलब? अरे भाई, मेरे घर आना, मेरी गाड़ी में मेरे गार्ड के साथ जाना और उसी गाड़ी और गार्ड के साथ वापस आ जाना मेरे पास। जी मैडम। और सुनो, फियोना का फोन वापस करो और जल्दी निकलो वहां से। जी। और उसी रात जोहरा ने मुझे कंफर्म किया है कि उसे चेक रिसीव हो गया। अब चेक उसके अकाउंट में आया या नहीं ये मुझे नहीं पता। और जोहरा की तरह ही उस वकील का नंबर भी बन जा रहा है जिसने बैंक से कैश वसूल किया था। तो उसूलन तो आपको जाकर उस वकील को पकड़ना चाहिए, ना कि यहां पर आके आप तदफीन रुकवा रही। कत्ल कैसे हुआ, उसकी क्या वजूहात थी, ये सब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। बेशक उसके बाद आप तदफीन करवाते रहिए। मैं जोहरा का रूम देखना चाहूंगी। वो क्यों? आपकी क्यों से तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मना कर।
तो फिर मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। जी ऑफिसर। जी आप अंदर आ जाइए। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो बहुएं ससुराल में खुद को गैर महफूज समझती हैं, और आप जैसे मर्द ही तो होते हैं जिसकी वजह से औरत कोई कदम उठाती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए तो कभी अपनी जिंदगी। ऐसा जरूर कुछ बीतता होगा उन औरतों पे जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकलती हैं। कुछ तो ऐसी गुजरी होगी जिसकी वजह से वो अपने लिए आवाज उठाती हैं। तुझे ना तकरीर सुनाने को नहीं कहा। कहेंगी भी क्यों अम्मी, क्यों कहेंगी? आप लोगों को तो बहुएं बस कहती सुनती थोड़ी अच्छी लगती हैं। आप लोगों को तो बस झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती और खाना बनाती हुई चाहिए, नहीं? अरे देख रहा है कैसे पटर पटर बोल रही है ये। बोलूंगी क्योंकि मेरा तो आखिरी सहारा बिछड़ गया। और आदमी सिर्फ तब तक सहता है जब तक उसकी कोई उम्मीदें बाकी हो। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है ना, तब वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है, तख्त या तख्ता। तख्त तो तुझे मिलेगा नहीं, तख्ता जरूर दूंगा। सबके दिमाग खराब हो गए। इस घर में रहने वाले तमाम अफराद और सर्वर्स के इब्तदाई बयानात लिए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे सवालात भी किए जाएंगे जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी होगा। वो सब तो होता रहे, लेकिन पहले जाकर आप उस वकील को पकड़ें, क्योंकि अगर वो भाग गया तो तफ्तीश के साथ साथ हमें 20 करोड़ रुपए भी भुगतने होंगे। यस, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एनीवेज, मिस हुदायमा से पूछगछ करना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं को लेकर आप दोनों में झगड़ा हुआ था। मैं हुदायमा को इस केस में इन्वॉल्व नहीं होने दूँ, उसका इस केस से कोई लेना देना। आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हायल होने की कोशिश मत कीजिए। आप जो भी समझे, वो एक इज्जतदार औरत, और मैं आपको इस तरीके से उसे परेशान करने नहीं दूंगा। अब तो आपने उनसे इन्वेस्टिगेशन और भी ज़रूरी बना दी है। एनीवेज, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, आप सब में से कोई भी इस मुल्क या इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं नहीं जाए। थैंक यू। जिस बात का डर था वही हुआ ना। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई। ये सब हुदायमा ने कहा है। जी हाँ, चूंटी के भी पर निकल आए हैं। आज इसे ऐसी मार मारूंगा ना कि इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इसको काबू में रखो। वो कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। वो औरत तो मर गई, लेकिन पता नहीं कौन सा कार्ड्स के हाथ दे। अरे मुझे तो लगता है जो पाँव में मोच के बहाने गई थी ना, वो उसी औरत से मिलने गई थी। पता नहीं क्या क्या बुराइयां करके आई होगी हमारी। एक बात दोनों सुन लो कि वो औरत मरी है जो इससे लड़ने आई थी, लेकिन उसका शौहर अभी जिंदा है जिससे ये प्यार करती है।
हाँ हाँ ठीक है, मैं शाम में आके बात करती हूँ। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। ये क्या हो गया, क्या हो गया? आओ बैठो। मैयत का घर छोड़कर क्यों आ गई यहाँ पर? पुलिस वाले आए थे, मिसेस विमला ने बुलाए थे। अरे वो 20 करोड़ के लिए तथरीन तो क्या कुछ भी रुकवा सकती है वो। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। जो भी हो बेटा, तुम्हारी माँ थी बड़ी गुन्नी, अंदर ही अंदर क्या कुछ कर डाला किसी को कुछ पता ही नहीं। आंटी ऐसे तो मत कहे, मामा भी कब्र में भी नहीं गई है। बेटा मैं तो सिर्फ अपनी एक राय दे रही, चुपके चुपके अपनी एनजीओ खोलनी, किसी को खबर ही नहीं हुई। और ये अब 20 करोड़ किस मद में लिए हैं नहीं पता। और तो और एक टॉक शो में वकील से झगड़ पड़ी, उनको ब्लैकमेल कर रही थी। 10 लाख मांगे, पूरे 10 लाख। आंटी मैंने सोचा था कि आपके गले लग कर फूट फूट कर रो, क्योंकि मेरा दिल फट रहा था, मगर आप फिलहाल तो मैं सबर की तलकीन के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, अजमीर को फोन कर। फोन? वो तो घर पे ही नहीं है। आई डोंट नो, मैं तुम जैसी एजुकेट लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि तुम बगैर फोन किए आ जाओगी। क्या मुझे अपने ही घर आने के लिए फोन करके पूछना पड़ेगा? अच्छा चलो, अब तुम आ ही गई हो तो अजमीर से मिलके ही जाना। आंटी आप अचानक से मेरे साथ ऐसे रूट कैसे हो सकती है? लिसन, तुम्हारी मामा की डेथ का सुनकर मैं रात को सो नहीं सकी, और अर्ली कंडोलेंस के लिए भी आना था। इस वक्त मैं जरूरी मीटिंग में जा रही हूँ। तुम एक काम करो, अजमीर से मिलकर ही जाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। इतनी अर्जेंट बेस पे क्यों बुलाया? गुड न्यूज़ सुनानी थी, कहानी की इसलिए कॉल कर ली। कुछ खबरें सुनाने में इतनी देर नहीं लगाते। तो सुनो, हम दोनों एक होने वाले हैं। What? You mean शादी? यस, क्योंकि जिस मजबूरी की वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे, वो मजबूरी अब खत्म हो गई। Oh my God. अब मॉम तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए तैयार है। I'm so happy. तो आज मिलवाओ ना अपनी मॉम से। वो देखो, पूरी बात तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि चंद दिन बाद मिलवा सकता हूँ। वो क्यों? बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए उसके बाद मिलवाना क्या, डायरेक्ट शादी की तैयारियां करेंगे। It's really good news of the day. मेरे लिए तो न्यूज़ ऑफ द लाइफ है। तुम्हें पता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना तुम्हें पाना था। प्यार ज़्यादा मैं करती हूँ, इजहार अच्छा तुम कर लेते हो। जब तक इजहार मुनासिब अंदाज में ना हो, तब तक जज्बों की शिद्दत जाहिर नहीं होती। अच्छा तो करो जज्बों की शिद्दत का इजहार। हाउ मच डू यू लव मी? वेल, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितने मलिक रियाज के पास पैसे, इतना प्यार करता हूँ जितने फवाद खान के फैंस हैं, और इतना प्यार करता हूँ जितने शाहिद अफरीदी के छक्के हैं। अच्छा बस बहुत भूख लग रही है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। अरे तुम्हें आज मैंने एक स्पेशल जगह पर लेके जाना है, चलोगी? अब लिम्का, क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ। क्या बात है, अफसरदा लग रही हो।
अपनी मामा को मिस कर रही हो। पापा मगर आज आंटी ने मुझसे बहुत गलत तरीके से और वो अजमीर फिर छोड़े उसे। कम से कम आप मुझे तो बताएं आंसर बात है क्या। देखो बेटा, जो बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी और वही बात मैंने पुलिस से भी कही, लेकिन तुमने अपने और ज़ुहरा के झगड़े वाली बात मुझे नहीं बताई कि वो किस नौयत का झगड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पापा मुझ पर शक कर रहे? औलाद होकर, बेटे होकर मैं अपनी माँ का कैसे कत्ल कर सकती हूँ, वो भी इतनी बेदर्दी से? तो ये हरकत किसकी हो सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन कर सकता है? हदाय माँ का शौहर, शायर उसका जेठ, पापा पापा कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं आज की क्या अपडेट्स हैं। मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर और निस्वानी हकूक़ की अलमबरदार मिसेस हारून गुज़श्ता शब इंतकाल कर गई हैं। ये कैसे हो सकता है? मिसेस हारून अपनी रिहाइश गाह में गुज़श्ता रात मुर्दा पाई गई और उनके लवाहिकीन ने पुलिस को बयान दिया है कि कुछ घरेलू नाचाकी की वजह से मिसेस हारून ने इश्तियाल में आकर खुद को छुरा मारकर हलाक कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। खातून इतनी कमजोर नहीं कि इश्तियाल में आके खुदकुशी कर ले। मामला कुछ और ही है। घर के एडवांस के लिए तो ये रकम काफी है। हेलो, Look, I'm busy now. Call you later. मेरी बात सुनो। जब मैंने तुम्हें सुबह कॉल की थी तो तुमने कहा था नींद पूरी हो जाए फिर मिलने आओ। अब पूरा दिन निकलने वाला है, कहाँ हो तुम? अब मसरूफियत निकल आई है तो मैं क्या करूं? कि मामा की डेथ हो गई है। एटलीस्ट तुम कंडोलेंस के लिए तो आ ही सकते थे मेरे पास। तो अभी कौन सा दिन गुजर गया? शाम पड़ी है, फिर रात बाकी। आ जाऊंगा मैं फ्री होकर। ऐसी कौन सी मसरूफियात आ गई तुम्हारे पास? तुम फोन तो कर सकते थे मुझे। चलो फोन नहीं कर रहे थे, मेरी कॉल नहीं उठा लेते। ये तीसरी बार मैंने कॉल किया तब जाकर तुमने फोन उठाया और अभी तुम कह रहे हो कि तुम बिजी हो। अब बिजी हूँ तो बिजी बोलूंगा ना। तुम ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? बजाय मुझे तसल्ली दो, ये लहजा मेरा दिल दुखा रहा है अजमीर। लिसन लिंदा, मेरे मूड पे डिपेंड करता है और मेरा मूड ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें खुद को मेरे मूड के साथ डालना पड़ेगा। ये वक्त शराइत रखने का नहीं है, सिर्फ एक दुखी दिल को तसल्ली देने का है। और अब मैं तुम्हारी महबूबा नहीं, बीवी बन चुकी हूँ। तो बीवी बनकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर। अजमीर,
पहले भी तुम्हें फैसला करने में कितनी मुश्किल पेश आ रही थी। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो ऐसा ना करती। मोहब्बत है तो बार बार इसीलिए फोन कर रही हूँ ना, ताकि तुम मुझे दिलासा दो। मुझे तुम्हारी जरूरत है अभी। लिंता लिंता लिंता, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये जज्बाती बातें मुझे नहीं आती। जज्बाती बातें? जज्बाती बातें तुम्हें नहीं आती? तुम्हारा वो प्यार जिसने मुझे दीवाना किया था, तुम कह रहे हो तुम्हें जज्बाती बातें नहीं आती? मेरे पास आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है लिंता। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? वो जो पहले थे वो हो तुम, या जो अभी हो वो हो तुम? ये तुम बैठ कर सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेट मी डू माई वर्क। और हाँ, अगर तुम चाहो तो कोई फैसला कर सकते। बाय। ये सब हुआ क्या है? बल्कि दोनों माँ बेटे को हुआ क्या है कि अचानक से मुझसे इस तरीके से बात क्यों करने लगा है? ये कौन है? मैं बताती हूँ, मैं हूँ सोफिया। और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? Who the hell is she जो मुझसे मेरा प्रॉब्लम पूछ रही है? देन तुम डिवोर्स ले लो। क्या? हाँ, कत्ल वाले दिन मकतूला का अपने शौहर और बेटी से झगड़ा हुआ था, तो हारून भी मार सकता है और नंता भी इसका सबब हो सकती है।